भगवान परशुराम जी भगवान रूप में पृथ्वी पर आए और इन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म और सत्य की जीत में लगा दिया। धर्म की कथा के अनुसार एक बार और इनका अवतार लिखा गया है जो कलयुग की समाप्ति होने पर होगा, और भविष्य पुराण में भी इस बात के सबूत दिए गए हैं। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इन्हें एक बार अपने भाइयों और माता का वध भी करना पड़ा था। आइए जानते हैं भगवान परशुराम जी के जीवन से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण घटनाएं। 1. भगवान विष्णु के अवतार। परशुराम भगवान त्रेता युग के एक मुनि थे। इन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी अपने अवतार रूप को पृथ्वी पर भेजा ताकि धर्म की होने वाली हानि को रोका जा सके। 2. शस्त्रविद्या के महान गुरु। भारत के इतिहास में शस्त्रविद्या में इतने निपुण गुरु आज तक कोई नहीं बन पाया है। इन्होंने भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा के पिता व कर्ण को शस्त्रविद्या प्रदान की थी। ज्ञात होगा कि कर्ण ने जब छल से इनसे शिक्षा प्राप्त की थी तब कर्ण को इनका श्राप था कि काम आने पर तुम इसी विद्या को भूल जाओगे, और महाभारत में ऐसा हुआ था जिस वजह से कर्ण की मृत्यु हुई थी। 3. हेहय वंशी क्षत्रियों का नाश। परशुराम भगवान रूप में शायद इसीलिए आए थे क्योंकि हेहय वंशी क्षत्रियों का अहंकार और इनके अत्याचार निरंतर जनता पर बढ़ रहे थे। इन क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए वह जाने जाते हैं। परशुराम जी ने पृथ्वी पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। भारत के अधिकांश ग्राम इन्हीं के द्वारा बसाए गए। 4. माता का वध। हिंदू शास्त्र में ये कहानी मिलती है कि परशुराम जी को अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता की मृत्यु करनी पड़ी थी। एक बार इनकी माता जी हवन के लिए जब गंगा जल लेने गईं तो वहां गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करता देख इनको देर हो गई, और इसी बात से हवक्रुद्ध मुनि जमदग्नि ने अपनी पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण के लिए इनका वध करने की आज्ञा दी थी। जब कोई भी भाई ये कार्य नहीं कर पाया था तब भगवान परशुराम जी ने भाइयों समेत माँ का वध किया था, किंतु जब पिता ने इनसे एक वरदान मांगा तो इन्होंने सभी के लिए फिर से जीवनदान मांग लिया था और सभी फिर से जीवित हो गए थे। 5. पराक्रम के कारक और सत्य के धारक। अत्याचारियों का बोलबाला था उस समय भगवान विष्णु के अंश से जन्म लेकर भगवान परशुराम ने अकेले ही अत्याचारियों का विनाश किया और धर्म की ध्वजा घर घर में फहराई। ये कभी भी अपने कर्म से डरे नहीं और सदैव सत्य के लिए लड़ते रहे। 6. कामधेनु गाय वापस लाना। सहस्त्रार्जुन जी निगाह इनके पिता के आश्रम में रहने वाली एक कपिला कामधेनु गाय पर गई और वह इसे चुरा ले गया था। बाद में परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन का वध किया और गाय वापस ले आए। 7. पिता की हत्या और परशुराम जी का संकल्प। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने जब बदले की भावना से परशुराम जी के पिता की हत्या कर दी और इसी दुख से इनकी माता जी सती हो गई, तब इन्होंने संकल्प लिया कि हेहय वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही वह दम लेंगे। 8. फिर से अवतार लेंगे परशुराम जी। कल्कि पुराण में इस बात के सबूत दिए गए हैं कि परशुराम जी धर्म की स्थापना के लिए एक बार फिर से जन्म लेंगे और यह अवतार कल्कि अवतार कहलाएगा। भगवान विष्णु जी कल्कि के गुरु होंगे और युद्ध की शिक्षा देंगे। यह अवतार भगवान शिव से तपस्या करके दिव्यास्त्र भी प्राप्त करेगा। 9. मार्शल आर्ट के दायक। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या में सबसे बड़े और ज्ञानी महापुरुष थे। इन्होंने ही एक तरह से विश्व को मार्शल आर्ट की कला दी है। इनका मार्शल आर्ट स्कूल केरल में था। 10. इनसे मिलने वाली शिक्षा। भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि देश, धर्म व समाज की रक्षा के लिए सदैव अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए।